एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्योंकि हमें ये पता है एमपीसेट एग्जामिनेशन अभी हाल ही में हुआ, अभी आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा। बट क्या ये रिजल्ट जो है वो केवल 6% रहना चाहिए? आपको क्या लगता है कि ये रिजल्ट सिर्फ 6% होना चाहिए? मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ और मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, वैलिड पॉइंट्स, जो आपको भी सही लगेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट्स ने एक मांग रखी है कि हमारा रिज़ल्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये वैलिड है, ठीक है। और आप सभी को भी अगर ऐसा लगता है और आप एमपीसेट आपने दिया है तो आपको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि इस बार जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसका क्वालिफाइंग रेट 6% ना होके इससे ज़्यादा होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, जब 6% आपका क्वालिफाइंग रेट होता है तो हर साल एमपीसेट या फिर कोई भी स्टेट का सेट है वो होना चाहिए। और नेट की अगर बात की जाए तो एक साल में 2 बार होता है। तो अगर आप एक साल में 2 बार नेट करवा रहे हो फिर 6% रिजल्ट दे रहे हो तो ये ठीक है। हर साल स्टेट एग्जामिनेशन हो रहा है, सेट एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 6% रिजल्ट आ रहा है तो भी ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि आप 4 से 5 साल के बाद एक कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हो, स्टिल आप सिर्फ 6% ही रिजल्ट दे रहे हो, ये कुछ ना कुछ हद तक क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। और गलत है क्योंकि सेट एग्जामिनेशन होगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एमपी में ही अभी स्टेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन हुआ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन भी होने वाला है। तो अगर सेट एग्जामिनेशन क्लियर होगा तो ही तो आप आगे जाओगे ना। तो आपको ये चीज़ कहीं मतलब गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी चाहिए कि कम से कम 10 से 12% तक तो सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, कि हाँ 10 से 12% बच्चों का सिलेक्शन हो। बट फिर बात आ जाती है कि जो काफ़ी कम स्कोर करते हैं स्टूडेंट्स, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि 6 से 7% ही हो। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? दूसरा सेट एग्जामिनेशन तो होने नहीं वाला है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी जो मांग है कि 10 से 12% हो जाना चाहिए, उसको एक्सेप्ट ना किया जाए तो उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए 10 से 12%। अगर नहीं हो रहा, क्योंकि राजस्थान सेट में भी यही बातें हुई थी, राजस्थान सेट 10 से 12 साल के बाद हुआ था, तो स्टिल उसमें भी आपका क्राइटेरिया ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया। तो यहाँ पे भी अगर नहीं बढ़ता है तो उसके बाद क्या ऑल्टरनेटिव है आपके पास, उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा लाइट डालना चाहूँगी। उस पर भी आपके पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेना, जो दिसंबर में होने वाला है। तो आपको अगर लग रहा है अभी से कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैंने एनालिसिस करवाया है, आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कट ऑफ का एनालिसिस हमने किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है अभी भी कि हमारा थोड़ा सा सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप नेट एग्जामिनेशन के लिए जल्द से जल्द तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जो आपने एमपी सेट के लिए पढ़ा है वही है, बट मॉक टेस्ट लगाइए नेट एग्जामिनेशन के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए नेट एग्जामिनेशन के, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया मिले कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। मेन चीज़ जो होती है ना, डिफ्रेंसिएशन करने वाली जो चीज़ होती है वो होती है मॉक टेस्ट और जो टेस्ट का पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं भी होता है कि 6% से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है एमपी सेट में भी, तो आपके पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, क्योंकि बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आ रहे हैं और उनको हम किसी भी हालत में नहीं स्किप कर सकते, हमें उनको क्लियर करना ही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके लिए इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, फिल्टर आउट करिए, ठीक है। जो आपको वीडियोज़ देखनी है प्लेलिस्ट में जाइए, यूनिट 1 टू यूनिट 10 पेपर 2 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस एमपी सेट में पूछे गए एज इट इज़, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं, जो कॉमन पैटर्न होते हैं, तो उन्हीं चीज़ को आपको देखना है नेट के लिए भी। और अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, सो दैट आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सके। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच करें। और आप सभी एक बार ये कोशिश करो कि कम से कम अगर 6% है तो उसको 10% तक लेके जाया जा सके। आप आवेदन कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फाइल भी किया है ये चीज़ कि परसेंटेज बढ़ जानी चाहिए। तो अगर ज़्यादा बच्चे करेंगे तो शायद गवर्नमेंट कुछ डिसीजन इस पर बना लेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें इन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं गंवाना है, तो हमें अच्छे से पढ़ते रहना है। नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करिए, पीएचडी करना चाहते हो पीएचडी करिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ते हुए चलना है, पेपर का पैटर्न समझते हुए चलना है और तैयारी करते हुए चलना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।